सभी विद्यार्थियों का स्वागत मेरे YouTube चैनल पर। आज हम NMMS के एग्ज़ाम के लिए जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं उसके अंतर्गत कूट एवं अकूट अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ जो टॉपिक हैं, क्वेश्चंस हैं, वो समझेंगे। इसमें देखिए A से लेकर Z तक का जो क्रम है उसमें आपको ये याद रखना है कि A कौन से नंबर पर आता है और Z कौन से नंबर पर आता है, 26 पर। सभी नंबर का क्रम जो है वो याद करना है। A का 1, B का 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7। एक ग्रुप है, अगर आप बड़े हो जाओगे तो आप समझोगे G 7, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14। इस तरह से आपको ये सारे ग्रुप जो हैं वो याद करने हैं कि कौन सा नंबर जो है वो कौन सी जगह पर आता है। इनकी जगह आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और इनकी एक शॉर्ट ट्रिक भी हैं 2-3, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए अक्षरों के उल्टे क्रम में मान A to Z, B to Y, C X, मतलब इस तरह से लिखा गया है। उसके बाद D ड्रिंकिंग वाटर। याद करने का तरीका है कि D जो है वो W का उल्टा है, तो ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे D जो है वो 4 नंबर पर है और W पीछे से 4 नंबर पर है, तो दोनों के क्रम जो है आप इस तरह से याद कर सकते हैं। E और V, E 5 नंबर पर है और V पीछे से 22 नंबर पर है, तो इसका याद कर सकते हैं LOVE, V और E, लास्ट में V और E है। इसका मतलब आपको याद रखना है कि E का नंबर अगर शुरू से 5वां है तो V जो है वो लास्ट से 5वां है, यानी 22वां नंबर है। फादर अंकल, तो F का मान जो है वो 6 है और U का जो मान है वो 21 नंबर है। इस तरह से आपको ये सारे जो है वो याद करने हैं क्रम। अगर इस तरह से याद कर रखेंगे, क्योंकि ये शुरू के जो अक्षर हैं वो लगभग हमें पता होता है। जैसे हमें पता है D कौन से नंबर पर आता है, 4 पर, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा जो है याद करने की। तो अगर फर्स्ट वाले याद हैं 10-12, तो पीछे वाले अपने आप आसानी से जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न इसमें कैसे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए यदि अंग्रेजी शब्द मनी को सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, OQPGA, तो उसे सांकेतिक भाषा में एडवाइस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि इसमें और इसमें क्या संबंध है, वही संबंध इसमें और उत्तर में होगा। जैसे M है, M अब कितने नंबर पर आता है, MNO, M के 2 अक्षर के बाद क्या आता है, O आता है, +2 किया। O के बाद OPQ, 2 अक्षर के बाद Q आया है, फिर NOP, तो 2 के अक्षर के बाद P आया, EFG, 2 के बाद G आया, YZA, वापस आया A, 2 यानी सभी नंबर में, ये समझा भी रखा है देखिए नीचे, सभी नंबर में 2 जोड़ने पर अगला नंबर आपको प्राप्त हुआ है, तो ये इसका कोड है। यानी अब आपको इसको लिखना है तो इसमें भी 2 जोड़ना है। तो A में 2 जोड़े तो कितना आ गया, ABC, तो C आ गया, DEF, F आ गया, VWX, X आ गया। तो इस तरह से IJK, K आ गया, CDE, एक अक्षर छोड़ना है, EFG, तो ये आ गया CFX, इन 3 ऑप्शन में है। फिर K यहाँ है, E यहाँ है, G यहाँ है, ये तो पहला उत्तर इसका आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखें, यदि अंग्रेजी शब्द स्टेट को किसी सांकेतिक भाषा में TVDXJ लिख दिया जाए तो उसे सांकेतिक भाषा में कैपिटल को क्या लिखा जाएगा। तो S में S के बाद T आता है, तो T कितने नंबर पर, T जस्ट 1 नंबर छोड़कर आए, जस्ट 1 नंबर आया, तो 1 ऐड किया S में तो क्या आ गया, T आ गया। फिर T में देखिए 2 जोड़ेंगे, TUV, 2 जोड़े तो V आ गया, ABCD, तो 3 जोड़े। इस तरह से देखिए क्रम क्या है भाई, पहले S में 1 जोड़ रहे हैं तो T आ रहा है, T में 2 जोड़ रहे हैं तो V आ रहा है, A में 3 जोड़ रहे हैं तो D आ रहा है, और T में 4 जोड़ रहे हैं तो X आ रहा है, E में 5 जोड़ रहे हैं तो G आ रहा है। यानी पहला जो नंबर है उसमें 1 जोड़ना है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5। इस तरह से हमें नंबर को जो है वो आगे से आगे जोड़ते जाना है। तो C का जो मान है, C के बाद क्या आएगा, D,
ए के बाद बी छोड़ना है सी, पी के बाद क्यू आर एस, इस तरह से। अब देखिए डी सी एस कितने ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है, तो एक नंबर और चेक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए एक इसमें छोड़ा सी डी, दो इसमें छोड़े ए बी छोड़ दिया, फिर पी क्यू आर छोड़ दिया, एस आ गया, फिर आई जे के एल, तो एम आ गया। तो एम किस में, देखिए एम दोनों में ही है, नहीं इसमें नहीं है, है ना, एन है, इसमें एम है, तो ये उत्तर आ जाएगा, सेकंड नंबर उत्तर है इसका। इस तरह से तीसरा प्रश्न देखें, यदि अंग्रेजी शब्द कोबरा को सांकेतिक भाषा में ये लिख दिया जाए तो उसे सांकेतिक भाषा में राधा को क्या लिखा जाएगा। तो सी से डी बना, कैसे बना, ठीक है, देखना है। सी के बाद डी आता है, ओ के बाद क्या यू आ जाता है, नहीं, बी के बाद क्या ई आएगा, हमें एक बार चेक करना है ना। आर का आर लिख दिया, ठीक है, ए का एफ लिख दिया, तो ये कॉम्बिनेशन जो है फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन अब हम ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसमें पहले अक्षर का जो संबंध है वो लास्ट के अक्षर से होता है। जैसे देखिए सी के बाद डी और ई आएगा, तो तीसरे नंबर पर एफ आ गया। ओ के बाद देखिए ओ पी क्यू, ओ के बाद क्या है पी और क्यू, तो आर आ गया। यानी पहले नंबर का संबंध जो है वो लास्ट से है, दूसरे नंबर का सेकंड लास्ट से है, सब में जुड़ रहे हैं दो दो, यानी तीन तीन, दो नंबर के बाद आ रहा है नंबर, लेकिन कैसे आ रहा है, तो लास्ट अक्षर का संबंध इसके पहले से है, इसके दूसरे का उसके दूसरे पीछे से, लास्ट से, इस तरह से संबंध है। और लेकिन सब में जुड़ क्या रहे हैं, तीन तीन। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी प्रश्न में उसका जो कूट है वो आगे से तीन तीन या दो दो या एक दो जोड़ने पर आगे वाला नंबर नहीं बन रहा है, तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि क्या पीछे से वो सीरीज़ जो है वो बन रही है या नहीं बन रही। जैसे इस प्रश्न में हमें पीछे से चेक करना है, यानी जो कूट दिया हुआ है इंग्लिश में और जो सांकेतिक भाषा में दिया है, इनको उल्ट करना है। इसका पहला लास्ट और उसका पहला, इस तरह से इसका सेकेंड लास्ट तो उसका दूसरा, इसको मैच करना है, ठीक है। अब जैसे अगला देखिए, यदि इंडिया को किसी सांकेतिक भाषा में ये लिख दिया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में नेशन को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें भी वही तरीका अपनाया हुआ है। ये जो है ए के बाद क्या आया है, बी आया है, आई के बाद क्या आया है, के आया है, तो आई जे के, एक पहले एक भी अक्षर नहीं छोटा, और आई के बाद के जो है वो लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए डी के बाद जी, डी ई एफ जी, तो दो अक्षर छोड़ दिए, एन एम एन ओ पी क्यू आर, तो तीन अक्षर छोड़ दिए, आई जे के एल एम एन, तो पांच अक्षर छोड़ दिए। इस तरह से पहले एक अंतर पर छोड़ना है, अंतर का मतलब एक, ए के बाद लगातार बी आया, फिर आई के बाद जे आया, बीच में एक ही अक्षर छूटता है लेकिन प्लस उसको दो करते हैं, ठीक है। डी के बाद ई और एफ आया तो जी आ गया, एन के बाद ओ और पी और क्यू, तीन अक्षर आए तो आर आ गया, फिर आई के बाद जे के एल और एम, चार अक्षर आए तो एन आ गया। इस तरह से जब हम उत्तर देंगे उसमें भी एक जोड़ेंगे तो एन, एन के बाद ओ के बाद पी क्यू छोड़ा तो पी छोड़ा तो क्यू, आई के बाद जे के छोड़ा तो एल, टी के बाद टी यू वी डब्ल्यू छोड़ा तो एक्स, ए के बाद बी सी डी छोड़ा तो ई आ गया, और एन के बाद ए बी सी डी एफ जी एच, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस छोड़ा तो क्या आ गया, टी आ गया। जहाँ 6 लिखा है वहाँ पे ये जो अक्षर हैं वो कितने होंगे, 5 ही होंगे। कितने होंगे, 5 ही होंगे। यहाँ 5 लिखा है वहाँ पे 4 ही होंगे, जैसे बी सी डी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया, ठीक है। इस तरह से हमें ये जो प्रश्न है वो करने हैं, ठीक है। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पहले नंबर से पहला नंबर नहीं बन रहा है तो पहले नंबर का संबंध जो कूट भाषा में दिया गया है उसके लास्ट नंबर से भी हमें चेक करना है। अगर चेक कर लेंगे तो ये इस तरह के ही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ा ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं है। या तो इनमें क्या होता है, सभी में एक ही जैसी संख्याएं ऐड होती हैं, या इसमें ऐसे होता है कि एक में एक हो गया, दो में ये हो गया, या फिर ऐसे होता है कि पीछे वाले नंबरों का आगे वाले नंबरों से उल्टा संबंध होता है, या फिर ऐसे हो गया कि +1 +2 +1 +2 इस तरह से रिपीट हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक बार चेक कर कर ज़रूर देख लेनी है कि हमारा आंसर जो है वो किस तरीके से आएगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको इन नंबरों का क्रम याद है तो उसमें आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको जैसे बोल कर पढ़ना पड़े A B C, इतना पढ़ेंगे तो उतने में आंसर जो है वो जल्दी आ जाता है। कब आ जाता है? जब आपको इनके सीक्वेंस जो है, इनकी नंबरिंग जो है वो कितने नंबर पर आता है, A कितने नंबर पर है, B कितने पर है, वो याद हो तो ये सवाल जो है वो आसानी से हो जाते हैं। इसलिए सभी बच्चे जो हैं एक बार उन नंबरों को जो है वो याद कर लें, फिर उसके बाद जो है ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल आसान हो जाते हैं। और इसके जो हैं कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। आपने अभी 10 तक जो प्रश्न हैं वो करने हैं। एक बार थोड़ा कैमरा, एक बार इन प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। अगर किसी भी स्टूडेंट से नहीं हो रहे हैं तो मुझे दोपहर तक बता सकते हैं, तो मैं आपको इनके आंसर जो हैं वो शाम तक दोबारा करवा दूंगी वीडियो में। धन्यवाद।